स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं ओईएस प्रोफाइल के बारे में एंड ओकंड के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम ओईएस प्रोफाइल की बात करें तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सूरज जी इस समय अगर हम ओईएस प्रोफाइल में जाकर नेशनैलिटी को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो जिनको ओईएस प्रोफाइल डिटेल्स को एडिट करना नहीं आता है उनको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ओईएस प्रोफाइल डिटेल्स को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोफाइल पेज पर एडिट प्रोफाइल यानी कि एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन होता है उस पर हमें क्लिक करना होता है। आप सभी जानते हैं कि जब हम इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में आपको प्रोफाइल का आइकॉन नजर आता है। क्लिक करके आप लोग प्रोफाइल पेज पर चले जाते हैं। तो प्रोफाइल पेज ओपन होने के बाद सबसे ऊपर जो प्रोफाइल फोटो होता है तो प्रोफाइल फोटो के जस्ट नीचे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो प्रोफाइल पेज होता है वो एडिटेबल होता है, मतलब आप वहां पर डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद। सो अगर आपको नेशनैलिटी एडिट करना है, सिलेक्ट करना है तो सिंपली आपको सबसे पहले प्रोफाइल पेज में जाकर प्रोफाइल फोटो के जस्ट नीचे एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपका जो नेशनैलिटी का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, एडिटेबल हो जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आपका जो भी नेशनैलिटी है, इंडिया है, तो वहाँ पर सिलेक्ट करके आप अगेन प्रोफाइल फ़ोटो के पास आइए जहाँ पर आपने एडिट प्रोफाइल पर क्लिक किया था तो वहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन नज़र आएगा। तो नेशनैलिटी अपना सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका नेशनैलिटी प्रोफाइल पेज में सेव हो जाएगा, राइट। ये आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है। और नेशनैलिटी के अलावा अगर आप किसी और डिटेल को एडिट करना चाहते हैं जैसे कि आपका प्रोफाइल नेम हो गया या फिर आपका प्रोफाइल फ़ोटो हो गया या फिर आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस हो गया या फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया, तो इन सभी डिटेल्स को इसी प्रकार से आप लोग एडिट करके सेव कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आया है कि प्रोफाइल में हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ओईएस प्रोफाइल में आप प्रोफाइल फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोफाइल नेम को आप एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा मोबाइल नंबर को आप एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा कंट्री ऑफ रेजिडेंस को आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस होता है या फिर आपका ओमेल एड्रेस होता है, आपका रजिस्ट्रेशन डेट, ओ फाउंडर ज्वाइनिंग डेट, ये सब कुछ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। प्रोफाइल नेम को एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल फोटो को एडिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस को आप लोग एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास और आया है कि सूरज जी इस समय जो नेशनैलिटी लोगों का ब्लैंक था तो अगर हम एक बार नेशनैलिटी को सिलेक्ट करके सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद सिस्टम को लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट करने के बाद जब हम अगेन लॉगिन करके ओईएस प्रोफाइल पेज में जाते हैं तो वहां पर मेरा नेशनैलिटी तो सेव हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर हम अगेन उसको एडिट करने की कोशिश करते हैं तो अगेन हम उसे एडिट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा ही है, आप अगेन उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी ब्लैंक है तो उसको आप एक बार सिलेक्ट करके सेव कर दीजिए, लेकिन अगेन अगर आप एडिट करना चाहें तो नेशनैलिटी को आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। अगेन आपका जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो आप लोग एडिट कर सकते हैं कभी भी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक बार नेशनैलिटी सिलेक्ट करके सेव करने के बाद अगेन आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। बात करें अगर हम ओकंड की तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी क्रिप्टो के थ्रू ओकंड को परचेज करने का लास्ट डेट क्या है। तो इसके रिगार्डिंग ऐसा ने जो अपडेट दिया था उसके बारे में तो आप सभी को पता है। कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग ऐसा ने डेट एंड टाइम दोनों बताया था, तो उस डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग कार्ड पेमेंट को ऑलरेडी स्टॉप कर दिया गया है। बात करें अगर हम क्रिप्टो की तो क्रिप्टो के रिगार्डिंग ऐसा ने कोई डेट एंड टाइम नहीं बताया था, इतना ज़रूर उन्होंने बताया था कि कार्ड पेमेंट को स्टॉप करने के बाद क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन कुछ दिन तक लाइव रहेगा। जो ऑलरेडी लाइव है आप अभी भी क्रिप्टो के थ्रू ओकंड को परचेज कर सकते हैं। जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो भी उपलब्ध है, जो करंट रिलीज है वो भी उपलब्ध है, वैलिडिटी और जो भी ऑफर वगैरह वो सब कुछ उपलब्ध है। तो अभी भी आप सेम प्राइस में ओकंड को परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो के थ्रू। कब बंद होगा, कब स्टॉप किया जाएगा, उसके बारे में कोई डेट या टाइम ऐसा ने नहीं बताया था, लेकिन इतना ज़रूर कन्फर्म है फ्रेंड्स कि ओकंड का न्यू वर्जन, न्यू रिलीज जो होने वाला है तो न्यू वर्जन आने से पहले क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन को स्टॉप कर दिया जाएगा। और ओकंड का जब न्यू वर्जन उपलब्ध होगा तो उस समय कार्ड पेमेंट एंड क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन को अगेन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इन सभी के लिए हम सभी को वेट करना है फ्रेंड्स। बाकी अगर किसी को अभी क्रिप्टो के थ्रू ओकंड को परचेज करना है तो सेम प्राइस में क्रिप्टो के थ्रू अभी भी ओकंड को परचेज कर सकते हैं।